जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। क्या नाम है भैया? राजू धारवे। धारवे जी, क्या हो गया पूरा बताइए। मेरे जवाई का एक्सीडेंट हुआ था भोजाखेड़ी में। हाँ। सुबह 8 बजे से लेकर आया, 1 घंटे बाद एम्बुलेंस बाद में पहुंची। हाँ। यहाँ तो उन्होंने ऊपर नीचे का क्या क्या करा। और हाँ। अभी बोलते 1 घंटे बाद उल्टी हो रही तो ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर। हाँ। वो CT स्कैन के लिए इंदौर भेज रहे। अच्छा, तो ये कौन सा तरीका हो गया? तो अपन क्या चाहते हैं, अपनी क्या मांग? यही होगी, ये रास्ते में मर जाएगा बढ़वा में, तो मैं क्या करूँगा? जी, मतलब इलाज में लापरवाही लापरवाही हो रही, पूरी लापरवाही है। ऑक्सीजन ही नहीं 4 घंटे तक ऑक्सीजन। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम रणवीर सिंह धारवे है। कहाँ के रहने वाले? सिंगार तली के रहने वाला हूँ। जी भाई साहब, क्या है पूरा बताइए। ऑक्सीजन के लिए लेने गए तो ऑक्सीजन मतलब पूरे सारे डब्बे खाली है। हाँ। उधर गए तो मैडम उन बोल रही कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोले कि हमको वहाँ पर इंदौर रेफर करना पड़ेगा। इंदौर रेफर करना? यहाँ क्या कमी आ रही है? इंदौर यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ गई है। अच्छा, यहाँ पर कहीं मतलब इलाज ही नहीं हुआ ढंग से। इलाज ही नहीं कर रहे ढंग से, पैसा भी नहीं दे रहे वो। हाँ। और बोले लिखवा के लाओ CT स्कैन के लिए। हाँ। अरे तू डॉक्टर है कि अंजाम है चूत के? चलो 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 चलो। अब मैं जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमारी धारवे। जी। ये मेरे जवाई साहब है जी। ना, छोटे जवाई साहब। इनका भी 8:30 बजे के करीब में छेगा माखन के आगे भोजाखेड़ी है। हाँ। वहाँ कहीं मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, दोनों पति पत्नी का हो गया। यहाँ पर लाने के बाद में जब ऊपर ले गए तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी। आप लोग इतने डॉक्टरों को जो इतना ट्रेनिंग दे रहे हैं, अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो क्या हर व्यक्ति को आप इंदौर भेजेंगे? जब इंदौर है तो फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों बनाया? छोटा सा बना देते मिनी हॉस्पिटल। जी, छोटा हॉस्पिटल बनाइए। यहाँ क्या ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टरों की कमी। यहाँ डॉक्टर है ही नहीं उचित सेवा देने लायक। जी। थोड़ा सा कुछ होता, मान लो कोई गरीब, चलो हम ले जा रहे, कोई गरीब है, कोई गरीब जी। है और उसके पास पैसा नहीं है और एम्बुलेंस भी नहीं आ रही है, ऑक्सीजन भी नहीं है, डॉक्टर समय पर नहीं है, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? कौन सी राजनीति कर रहे हो जी, ये इस विषय पर? जी, जवाई साहब जो एक्सीडेंट में घायल हुए उनका क्या नाम है? प्रवीण मौर्य जी। सुलियाखेड़ी के रहने वाले हैं। प्रवीण मौर्य। कितने उम्र है उनकी? उनकी 35 साल उम्र है। जी, मतलब आपको ये लगता है कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर और यहाँ संसाधन होते नहीं, हैं? कोई संसाधन नहीं है। बस जरा सा ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में सीधे बोलते हैं इंदौर। अरे तो इंदौर में है क्या? जी। कहाँ ले जाए इंदौर? रास्ते में कुछ हो जाता फिर जी, और अभी क्या है? वो जाम लग जाता है वहाँ पर। एक डॉक्टर आता, CT स्कैन कराएंगे, एक डॉक्टर आता, पल्स कम चल रही, एक डॉक्टर आता, और ये तो बहुत सीरियस है। अरे मरीज को सांत्वना देना चाहिए, ना कि यूँ बोलना चाहिए कि ये तो बिल्कुल सीरियस है, जाने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला, ठीक है ना? डिलीवरी वाली महिला भी आती तो उसको भी थोड़ी देर देखेंगे, बोलेंगे जाओ इंदौर, हाँ, है ना? बात करने का भी लोग जो हम जैसे लोग चिल्ला के बोल लेंगे, लेकिन कई लोग बोल नहीं पाते हैं, बेचारे डरते हैं। डॉक्टर साहब से बोलने जाए कि नहीं, नर्स से बोले कि नहीं, एकदम ऐसे जय भाई ये ऐसे तो दत्करम है या ऐसी बात करने का तमीज नहीं है। तुमने MBBS करा है, तुमने इतनी डिग्रियां ली है, तो कम से कम मरीज से किस तरीके से बात करना चाहिए, उसको सांत्वना दो, उससे तरीके से बात करो, तो ताकि आधी बीमारी तो उसकी ऐसी भग जाए। उसके परिवार वालों को सांत्वना दो। मान लो पैसे नहीं है तो उसको बोलो ठीक है हम करते हैं इलाज, कुछ देख रहे हैं। आप तो सीधे बोल देते हो, लिख देते हो इंदौर, रेफर इंदौर। तो आप कैसा इलाज करना चाहते हो? क्या डॉक्टर बना रहे हो? वो CT स्कैन का डॉक्टर की फाइल। आपका क्या नाम है? मैं महक धारवे, मेरी बुआ है जिनका एक्सीडेंट हुआ है और फूफा जी है वो मेरे। तो जब सिलेंडर की बारी आई है तो खोल के देखते हैं तो उसमें गैस ही नहीं है, सिलेंडर ही नहीं है मतलब। तो जब तक तो मरीज की जान ही चली जाएगी, तो क्या मतलब है ऐसा हॉस्पिटल का? यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मस्त नर्सें बैठी हैं, डॉक्टर बैठे हैं, खून निकल रहा है, हम ही पट्टी लगा रहे हैं, हम ही बुला रहे हैं। बहुत लापरवाही है यहाँ पे बस। और अभी भी हम नीचे CT स्कैन करवाने लाए तो फाइल दी नहीं हमको। तो अब हम यहाँ छोड़ के मरीज को फाइल लेने जाए, तो पूरी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो एक बार में पूरी करके दो ना। तो ऐसे तो गांव वाले परेशान होते रहते हैं। चलो हम लोग पढ़े लिखे समझदार है तो हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, फिर ऐसे में कैसे चलेगा? तो ये फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया ही क्यों है ये हॉस्पिटल? गंभीर मरीजों के इलाज में यहाँ लापरवाही हो रही है। बहुत लापरवाही हुई है, पूरी तरीके से लापरवाही हुई है। और 1% का भी अगर कुछ होता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, इस हॉस्पिटल की है जो यहाँ बहुत लापरवाही कर रहे हैं।